ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा का मेन लीड चैन एक क्लब में बैठा हुआ होता है और उसके सामने बहुत सारी फीमेल मॉडल्स आती हैं और चैन कहता है कि मुझे इन सब लड़कियों को अपने लिए खरीदना है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और चैन पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस बार में प्रोस्टिट्यूशन हो रही है और यहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा है, इसीलिए इस बार के ओनर को अरेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर आकर बार के ओनर को अरेस्ट कर लेता है और चैन वहां से वापस जा रहा होता है, लेकिन अचानक वहां पर ड्रामा की फीमेल लीड जिया आ जाती है और वो चैन से टकरा जाती है और कहती है कि कुछ गुंडे मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो चैन को कहते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो और हमें डिस्टर्ब मत करो, लेकिन चैन उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है और फिर जिया चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। चैन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम कैसी बातें कर रही हो। जिया कहती है कि मुझे ड्रग दिया गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रूम में जाना चाहती हूँ और नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर चैन जिया को लेकर रूम में चला जाता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह जिया की आंख खुलती है और वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कल रात मैं इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। फिर जिया वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद चैन की भी आंख खुलती है और वो देखता है कि जिया वहाँ से भाग चुकी है। फिर वो जिया का नेकलेस देखता है और सोचता है कि ये लड़की जहाँ भी भाग जाए मुझे इसे ढूंढ निकालना होगा, ये नेकलेस मेरी मदद करेगा इस लड़की को ढूंढने में। दूसरी तरफ जिया अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर जिया को बताता है कि आपकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जल्दी ही उनकी सर्जरी करवानी होगी, लेकिन उनकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। प्रेजेंट सीन में जिया अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सर्जरी के पैसे जमा ज़रूर कर लूँगी और फिर आपको एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद जिया रूम से बाहर जाती है और देखती है कि उसकी मॉम और डैड खाना बना रहे होते हैं। फिर जिया की मॉम उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि हम सारा दिन खाना बनाते हैं और तुम फूड डिलीवरी में हमारी मदद तक नहीं करती। जिया कहती है कि मैं ग्रैंडमा के इलाज के लिए पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी उसमें इतनी बिजी होती हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। जिया की मॉम उससे कहती हैं कि हमें एक ऑफिस से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और मैंने उनका खाना भी तैयार कर दिया है, तुम्हें अभी जाना होगा और उनको ये फूड डिलीवर कर कर आनी होगी। इसके बाद जिया के डैड उससे कहते हैं कि अपनी मॉम की बात मान लो और प्लीज़ ये फूड डिलीवर करके आ जाओ, हमारे पास फूड डिलीवर करने का टाइम नहीं है, अगर तुम हमारी हेल्प कर दोगी तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद जिया एक ऑफिस में फूड डिलीवर करने के लिए जाती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे ऑफिस के अंदर नहीं आने देता, लेकिन जिया कहती है कि मुझे ये फूड डिलीवर करनी है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसे ऑफिस के अंदर जाने दो। इसके बाद चैन जिया से मिलता है और उससे कहता है कि तुम पिछले महीने से गायब हो और मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रही। जिया कहती है कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे लगा जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। फिर चैन कहता है कि मैं फ़ूड डिलीवर करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चैन और जिया फूड डिलीवर करने के लिए ऑफिस में जाते हैं। मिस्टर वांग जिया से कहता है कि हमारे ऑफिस में फूड डिलीवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें रोज़ यहाँ पर आकर फूड डिलीवर करनी होगी। जिया ये ऑर्डर लेकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं रोज़ आपके लिए खाना लेकर इसी टाइम पहुँच जाया करूँगी। इसके बाद जिया और चैन दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं और चैन जिया को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद चैन जिया को लेकर उसके घर के बाहर आ जाता है और फिर उसे उसका नेकलेस भी वापस करता है और कहता है कि उस दिन ये तुम होटल रूम में छोड़ गई थी। जिया चैन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं इस नेकलेस को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिल रहा था, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये वापस कर दिया। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है और चैन की ग्रैंड माँ उसे कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझसे मिलने के लिए अभी आओ। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ अपनी मेड से कहती हैं कि चैन ने
ने गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं। जैसे ही चैन वापस आता है मैं उसे कन्विंस करती हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और ग्रैंडमा जानबूझकर बेड में लेट जाती हैं और बीमार होने का ड्रामा करती हैं और चैन से कहती हैं कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। चैन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कभी भी मेडिसिन नहीं खाऊंगी और बीमार पड़ जाऊंगी। फिर चैन आखिरकार ग्रैंडमा की बात मान जाता है और कहता है कि जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं जल्दी ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ जिया अपनी ग्रैंडमा की मेडिसिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रही होती है और कुछ पैसे एक एनवेलप में डालकर छुपा देती है और ये सब लिन देख लेती है। फिर लिन वहां पर आ जाती है और वो जिया के एनवेलप में कुछ पैसे देखती है और कहती है कि मैं अभी मॉम को जाकर बताती हूँ कि जिया ने पैसे छुपा रखे हैं और वो उन पैसों के बारे में हमें कुछ नहीं बता रही। थोड़ी देर बाद जिया अपने घर से बाहर जाती है और उसकी मॉम उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती हैं। दूसरी तरफ एक लड़का डिलीवरी लेकर ऑफिस में पहुंचता है और चैन उसे देखकर कहता है कि वो लड़की जो रोज यहाँ पर फूड डिलीवरी करती है वो आज क्यों नहीं आई। तो वो लड़का चैन को बताता है कि उस लड़की ने घर पर पैसे चोरी किए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई और उसकी जगह मैं फूड डिलीवर करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ जिया की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से पैसे चुराने की। जिया कहती है कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं बहुत दिनों से पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी और ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी, वो मेरे पैसे हैं, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और वो जिया से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने एनवेलप में बहुत सारे पैसे छुपाए हुए हैं, इसलिए झूठ मत बोलो। जिया की मॉम उससे कहती हैं कि अभी के अभी मुझे वो पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो जिया की फैमिली को रोकता है और कहता है कि अगर किसी ने भी जिया पर जुल्म करने की हिम्मत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिया की मॉम कहती है कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। फिर लिन जिया को कहती है कि लगता है कि तुमने इस लड़के को फंसा लिया है और इसी वजह से ये यहाँ आकर तुम्हारी साइड ले रहा है और कह रहा है कि तुमने तो चोरी ही नहीं की। जिया कहती है कि मैंने बचपन से इस घर के लिए इतना कुछ किया है, मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और फिर पार्ट टाइम जॉब्स भी करती हूँ, फिर भी आप लोग मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं। फिर जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और चैन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपना घर छोड़ना चाहती हो। जिया कहती है कि मैं घर छोड़ना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। चैन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हम शादी कैसे कर सकते हैं। चैन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा बहुत बीमार है और वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हर महीने तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार हूँ। जिया फौरन मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे हर महीने इतने सारे पैसे मिलेंगे तो वो ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट आराम से करवा सकती है। इसके बाद जिया और चैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद चैन जिया को अपनी ग्रैंडमा के घर ले जाता है और ग्रैंडमा जिया से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जिया ग्रैंडमा को बताती है कि मेरा नाम जिया है और मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि चैन 29 ईयर्स ओल्ड है और तुमसे 9 साल बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। जिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी इतने बड़े आदमी से हो जाएगी। चैन तो मुझसे 9 साल बड़ा है और मैं तो एज में उससे काफ़ी छोटी हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि फिक्र मत करो, चैन बहुत अच्छा हस्बैंड प्रूव होगा और तुम्हें कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने चैन से शादी की। फिर चैन और जिया वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमा घर की मेड से कहती हैं कि चैन और जिया दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। अच्छा हुआ कि चैन ने किसी लड़की से शादी कर ली, नहीं तो मुझे तो लगा था कि वो उम्र भर कभी शादी करेगा ही नहीं। दूसरी तरफ चैन जिया से कहता है कि ग्रैंडमा को तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी ग्रैंडमा के साथ हमेशा अच्छे से रहोगी। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडमा बहुत अच्छी हैं और मैं भी उनका हमेशा ख्याल रखूंगी। इसके बाद चैन जिया को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे उसका रूम दिखाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, तुम अपने रूम में रेस्ट करो। फिर जिया अपना रूम देखती है और कहती है कि ये घर और रूम कितना अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी चैन से शादी हो गई।
तभी जिया के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम घर वापस क्यों नहीं आए। तो जिया कहती है कि मैंने एक जॉब कर ली है और मैं उन्हीं के घर पर रहने वाली हूँ, मैं अब घर वापस नहीं आऊँगी। फिर जिया की मॉम फ़ोन पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर घर नहीं आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। थोड़ी देर बाद घर की मेड जिया के पास आती है और उसे ड्रेसेस देती है और कहती है कि ये मिस्टर चैन ने आपके लिए भेजे हैं। थोड़ी देर बाद जिया चैन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि जो ड्रेसेस आपने मेरे लिए ख़रीदे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए मैं वो ड्रेसेस नहीं ले सकती। चैन कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं तुम्हें इन चीप क्लोथ्स में नहीं देख सकता, तुम्हें अब अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने होंगे, मैं तुम्हारे लिए और भी ड्रेसेस खरीद कर लाऊंगा। हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन ग्रैंड माँ को इस बात का नहीं पता, इसलिए ग्रैंड माँ को पता चलना भी नहीं चाहिए कि हम दोनों की शादी फेक है। ये सारी बातें घर की मेड सुन लेती है और सोचने लगती है कि लगता है कि मिस्टर चैन ने इस लड़की को जानबूझकर फंसाया है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। थोड़ी देर बाद जिया अपने रूम में वापस जा रही होती है और तभी वहाँ पर घर की मेड आ जाती है और वो जिया को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर घर के सारे काम करने होंगे, नहीं तो मैं ग्रैंड माँ को जाकर बता दूंगी कि तुम्हारी और मिस्टर चैन की शादी फेक है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो मेड को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धमकी देने की। मेड कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों की शादी फेक है, अगर आपने मुझे कुछ भी बुरा बोला तो मैं ग्रैंड माँ को अभी सारी सच्चाई जाकर बता दूंगी। चैन कहता है कि तुम्हें मैं आज ही इस जॉब से निकाल रहा हूँ। फिर घर की मेड को जॉब से निकाल दिया जाता है और चैन जिया से कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें तंग करे तो तुम फौरन आकर मुझे बताना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वाइफ के साथ कोई भी बुरा सलूक करे। इसके बाद जिया कुकिंग करने के लिए किचन में चली जाती है और चैन भी वहाँ पर आ जाता है और जिया से कहता है कि मैं भी कुकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिया कहती है कि मैं अकेले ही कुकिंग कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, मैं तुम्हें अकेले मेहनत करने नहीं दूंगा। फिर जिया और चैन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और रोमांटिक बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती हैं और चैन जिया से कहता है कि ग्रैंड माँ हमें देख रही हैं और मुझे यकीन है कि घर की मेड ने उन्हें जाकर बताया होगा कि हम दोनों की शादी फेक है, इसीलिए अब हम दोनों को और ज़्यादा रोमांटिक होना होगा और ग्रैंड माँ के सामने ये प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद चैन और जिया जानबूझकर ग्रैंड माँ के सामने रोमांटिक हो जाते हैं और ग्रैंड माँ ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर ग्रैंड माँ जिया के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने सुना है कि घर की मेड ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, क्या चैन ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। चैन कहता है कि मैं घर से बाहर था इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आया मैंने मेड को फ़ौरन घर से बाहर निकाल दिया। ग्रैंड माँ जिया को कहती हैं कि तुम बहुत यंग हो और इसी वजह से सब तुम्हें बहुत इनोसेंट समझते हैं, लेकिन अगर आगे से कोई भी तुमसे बदतमीजी करे तो तुम चैन या मुझे बता सकती हो, हम दोनों मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करने देंगे। जिया कहती है कि ग्रैंड माँ आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया से कहती हैं कि आज रात मैं तुम लोगों के घर पर ही रुकने वाली हूँ, तुम थक गई होगी इसीलिए तुम अपने रूम में क्यों नहीं जाती। फिर जिया रूम में जाती है और वो देखती है कि चैन शावर लेकर बाहर आ रहा होता है। जिया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं रूम से बाहर गई तो ग्रैंडमा को पता चल जाएगा कि शायद हम दोनों की शादी फेक है। फिर जिया चैन के करीब चली जाती है और गलती से उसे टच भी कर लेती है और चैन जिया को कहता है कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो। जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैन उससे कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तो तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहती थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। इसी बीच चैन की ग्रैंडमा और उनकी मेड चैन और जिया को छुपकर देख रहे होते हैं और ग्रैंडमा चैन और जिया को रोमांस करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और अपनी मेड से कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरा ग्रैंडसन जल्दी ही इस दुनिया में आने वाला है। दूसरी तरफ चैन और जिया दोनों रोमांस करते हैं। थोड़ी देर बाद
जिया सो जाती है और अचानक उसकी आंख खुलती है और वो चैन को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मैंने फिर से चैन के साथ रोमांस किया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर चैन भी जाग जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। जिया कहती है कि अब ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम दोनों को एक कमरे में रुकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चैन उससे रोक लेता है और कहता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें दूसरे रूम में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जिया शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और चैन उसके बाल ब्लो ड्राई करता है। और इसी बीच जिया चैन से कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। चैन जिया से कहता है कि तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जिया कहती है कि मुझे बचपन से ही अपने पैसे अर्न करने की आदत है, इसीलिए मैं अभी भी जॉब करना चाहती हूँ। चैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रैंडमा की मेड आ जाती है और वो छुपकर चैन और जिया को देखने लगती है और चैन को इस बात का पता चल जाता है कि ग्रैंडमा की मेड उन्हें छुपकर देख रही है। और फिर चैन जिया को कहता है कि हमें किस करना चाहिए, इस तरह ये बात प्रूव हो जाएगी कि हम दोनों एक रियल कपल हैं और ग्रैंडमा को भी यकीन हो जाएगा कि हमारी शादी फेक नहीं। इसके बाद चैन और जिया किस करते हैं। थोड़ी देर बाद चैन ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और शीशे में खुद को देखकर कहता है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा की मेड आ जाती है और चैन उससे कहता है कि जिया मुझसे काफ़ी ज़्यादा यंग है, कहीं मैं ज़्यादा ओल्ड तो नहीं लग रहा। घर की मेड कहती है कि नहीं, चाहे आप मिस जिया से थोड़े एज में बड़े हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं। दूसरी तरफ जिया को एक कंपनी से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपको प्रेसिडेंट की असिस्टेंट की जॉब मिल गई है, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। फिर चैन वहाँ पर आता है और जिया उसे बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है और चैन उससे कहता है कि अगर तुम्हें जॉब मिल गई है तो तुम कल से जॉब पर जा सकती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी। जिया कहती है कि मैं जॉब से जैसे ही वापस आया करूँगी मैं तुम्हारे पास बैठ जाया करूँगी और हम दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद चैन और जिया दोनों किस करने लगते हैं और घर की मेड उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और कहती है कि मैं ये पिक्चर्स ग्रैंडमा को भेजूंगी, अगर ग्रैंडमा ये पिक्चर्स देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। अगले दिन जिया ऑफिस जाती है और ऑफिस के एम्प्लॉयज से मिलती है। दूसरी तरफ चैन छुपकर जिया को देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिया को पता नहीं चलना चाहिए कि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ। और फिर वो जिया का हेयर सैंपल अपने असिस्टेंट को देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिया और उसकी मॉम का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, मुझे शक है कि जिया की मॉम उसकी रियल मॉम नहीं है। अगले सीन में जिया घर आती है और वो चैन को कहती है कि आज ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बात कर रहे थे कि मेरे बॉस बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। चैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बॉस हैंडसम हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है। तभी वहाँ पर घर की मेड आ जाती है और वो जिया को बता देती है कि चैन ही गो ग्रुप ऑफ कंपनीज का बॉस है। और जिया चैन से कहती है कि तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। चैन कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कंपनी का बॉस हूँ तो शायद तुम स्ट्रेस्ड हो जाओगी और काम करते हुए घबरा जाओगी, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। जिया कहती है कि आगे से मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। अगले दिन जिया ऑफिस में बहुत सैड फील करती है क्योंकि उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुना होता है कि कुछ अर्सा पहले चैन ने किसी लड़की को एक्सीडेंट में बचाया था और वो उस लड़की से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर जिया सोचने लगती है कि क्या चैन किसी और लड़की से प्यार करता है और उसने मुझसे शादी सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की वजह से की है। तभी जिया की मॉम उसे कॉल करती हैं और उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। इसके बाद जिया अपने घर जाती है और उसकी मॉम कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और लड़के की फैमिली तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार है, इसीलिए अभी जाकर तैयार हो जाओ और वो लड़का अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। जिया अपनी मॉम को मना कर देती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन जिया की मॉम उसे ज़बरदस्ती रूम में लॉक कर देती हैं। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि
डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद हमें इस बात का पता चला है कि मिस जिया के मॉम और डैड उनके रियल पेरेंट्स नहीं हैं और बचपन से ही मिस जिया पर वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और दिन रात उनसे काम करवाया करते थे और उन्हें खाने को भी अच्छे से नहीं देते थे। चैन कहता है कि मैं जिया के साथ अब फिर से ये जुल्म नहीं होने दूंगा। फिर चैन को पता चलता है कि जिया लीव लेकर अपने मॉम और डैड से मिलने के लिए गई है। दूसरी तरफ एक लड़का जिया से मिलने के लिए घर पर आ जाता है। उस लड़के को जिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसके बाद जिया की मॉम उस लड़के के साथ जिया का रिश्ता फिक्स कर देती हैं, लेकिन जिया शादी के लिए मना करती है। तो उसका भाई उसे फोर्स करता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे देने वाला है, इसीलिए तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। जिया कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ पर जिया की ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं जिया को कभी भी इस लड़के से शादी नहीं करने दूंगी। जिया जिंदगी में जो करना चाहती है वो अपनी मर्जी से करेगी। जिया की मॉम ग्रैंडमा से कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। बचपन से हमने जिया के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या वो हमारे लिए इस लड़के से शादी नहीं कर सकती? ग्रैंडमा जिया की मॉम को कहती हैं कि आपको जिया की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जिया की मॉम ग्रैंडमा की बात नहीं मानती और वो जबरदस्ती जिया को उस लड़के की फैमिली के साथ भेज देती हैं। इसके बाद वो लड़का और उसकी मॉम जिया को अपनी कार में बिठा रहे होते हैं। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जिया को बचा लेता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़के को और इसकी मॉम को पुलिस के हवाले कर दो। जिया की मॉम चैन से कहती हैं कि तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? तो चैन कहता है कि मैं जिया का हस्बैंड हूँ और अब मैं किसी को भी जिया पर जुल्म नहीं करने दूंगा। फिर जिया ग्रैंडमा को लेने के लिए अंदर चली जाती है और चैन जिया की मॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जिया की रियल मॉम नहीं हैं। फिर चैन जिया की मॉम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि चैन जिया की मॉम को बहुत सारे पैसे देगा, लेकिन इसके बदले में जिया की फैमिली फ्यूचर में उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगी। जिया की मॉम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हैं और वो चैन से प्रॉमिस करती हैं कि वो आगे से जिया से कभी नहीं मिलेंगी। तभी जिया ग्रैंडमा को लेकर बाहर आती है और चैन ग्रैंडमा को उठाकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद जिया ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनसे कहती है कि फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ग्रैंडमा जिया के हाथ पर चोट देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फिर जिया अपनी चोट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडमा चैन से कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि जिया को तुम जैसा लड़का मिला। चैन ग्रैंडमा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मैं जिया का भी हमेशा ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ जिया अपनी चोट पर मेडिसिन लगवा रही होती है और तभी वहां पर डॉक्टर लिली आ जाती है और वो जिया से कहती है कि मैं चैन की बचपन की दोस्त हूँ और चैन और मेरी तो शादी होने वाली थी, तुम कौन हो और चैन के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वहां पर चैन भी आ जाता है और लिली चैन से कहती है कि ये लड़की कौन है और तुम उसे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? चैन लिली से कहता है कि ये लड़की मेरी वाइफ है और तुम क्या बकवास कर रही थी, मेरा और तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम जिया को झूठी कहानियां क्यों सुना रही थी? लिली चैन को कहती है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता फिक्स किया था और हमारी शादी भी होने वाली थी। चैन कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर लिली गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और चैन जिया से कहता है कि लिली ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है, मुझे लिली पसंद नहीं और मैं उससे कभी भी शादी नहीं करने वाला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। फिर जिया चैन को कहती है कि क्या ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी? तो चैन कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो जल्दी ही चाइना वापस आने वाला है, वो तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी करेगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारी ग्रैंडमा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी चैन का फ्रेंड शाओ उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल ग्रैंडमा को विजिट करने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंडमा सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रही होती हैं और वो जिया से कहती हैं कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो तुम्हें हमेशा अपना ख्याल रखना होगा। जिया अपनी ग्रैंडमा को कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद ग्रैंडमा सर्जरी रूम में चली जाती हैं
तभी वहां पर डॉक्टर शाओ अपने बेटे के साथ आ जाता है और वो जिया से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपकी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर शाओ का बेटा जिया के पास आ जाता है और वो जिया का नेकलेस देखकर कहता है कि ये नेकलेस तो मेरी ग्रैंड माँ के पास भी है। मेरी ग्रैंड माँ की बेटी बचपन में खो गई थी और वो उन्हें अभी तक ढूंढ रही हैं। मुझे लगता है कि आप ही मेरी ग्रैंड माँ की खोई हुई बेटी हैं, क्योंकि आपका और ग्रैंड माँ का नेकलेस बिल्कुल सेम है। तभी वहां पर डॉक्टर लिली आ जाती है और वो जिया का नेकलेस देखकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर लिली जिया की रियल मॉम की बेटी बनकर रह रही होती है और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी मॉम की रियल डॉटर जिया है। फिर लिली शाओ के बेटे को कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। जिया मेरी मॉम को कैसे जान सकती है, और ऐसा नेकलेस तो और लोगों के पास भी हो सकता है। ये नेकलेस इस बात का सबूत नहीं है कि मेरी मॉम ही जिया की रियल मॉम है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिली से कहता है कि तुम हॉस्पिटल में हंगामा क्यों कर रही हो। फिर शाओ का बेटा चैन को कहता है कि आंटी जानबूझकर यहाँ पर हंगामा कर रही हैं। मैंने तो बस ये बोला था कि ग्रैंड माँ मेरी आंटी को ढूंढ रही हैं और मुझे लगता है कि जिया ही मेरी आंटी हैं। लेकिन ये बात सुनकर आंटी लिली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर चैन लिली से कहता है कि अगर तुमने फिर से जिया के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिली चैन से सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद शाओ ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और जिया को बताता है कि आपकी ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। फिर वो जिया से ये भी कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी खोई हुई सिस्टर याद आ गई। जिया फिर शाओ से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर शाओ जिया को अपने घर पर इनवाइट भी करता है। फिर जिया थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है और शाओ चैन से कहता है कि बचपन में तुम और मेरी बहन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैंने तो यहाँ तक सोच रखा था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। लेकिन अब मेरी बहन खो चुकी है और मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे अभी तक नहीं मिली। थोड़ी देर बाद चैन और जिया जिया की ग्रैंड माँ को लेकर घर आ जाते हैं और जिया ग्रैंड माँ को कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर चैन ग्रैंड माँ को कहता है कि आज के बाद से घर की मेड आपका बहुत ख्याल रखेगी और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकती हैं। फिर ग्रैंड माँ चैन को कहती हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी की। अब मैं किसी भी डर के बिना मर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी तुम जिया का हमेशा ख्याल रखोगे। जिया ग्रैंड माँ से कहती है कि आप ऐसी बातें आगे से नहीं करेंगी, अभी तो आपको बहुत देर जीना है। अगले दिन जिया ऑफिस जाती है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज उसे कहते हैं कि हमें इस बात का पता चल गया है कि आप मिस्टर चैन की वाइफ हैं। जिया कहती है कि पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि चैन मेरा बॉस है, लेकिन अब जब मुझे इस बात का पता चल गया है तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप किसी को भी ये बात मत बताइएगा कि चैन मेरा हस्बैंड है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में सब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दें। इसके बाद जिया को अचानक वॉमिटिंग फील होती है और ऑफिस की एक लड़की उससे कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, और जिया को भी शक होने लगता है कि शायद वो सच में प्रेग्नेंट हो गई है। अगले सीन में जिया घर पर रेस्ट कर रही होती है और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जिया से कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। जिया कहती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम दोनों के बच्चे हों। चैन कहता है कि 2 सालों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद बोला था कि मैं कभी भी डैड नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर से एग्जामिनेशन में कोई गलती हो गई हो। चैन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। इसके बाद चैन और जिया दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन जिया ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है और घर की मेड उसे कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे कुछ दिनों के लिए उसके पास जाना होगा, इसीलिए मैं एक और मेड को आपके घर पर भेज दूंगी और वो सारा काम संभाल लेगी। फिर घर की मेड वहाँ से चली जाती है और जिया को फिर से वॉमिटिंग फील होती है और वो सोचती है कि मुझे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहिए। इसके बाद जिया हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताती है कि आप ट्विन बेबीज के साथ प्रेग्नेंट हैं।
तभी लिली जिया को डॉक्टर के रूम से बाहर जाते हुए देख लेती है और फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। तो डॉक्टर कहती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। तभी लिली को कॉल आती है और उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स भेज दी जाती हैं। जैसे ही लिली वो रिपोर्ट्स देखती है, उसे इस बात का पता चल जाता है कि जिया ही शाओ की खोई हुई बहन है। फिर लिली प्लान बनाती है कि वो कभी भी शाओ और उसकी मॉम को ये बात का पता नहीं चलने देगी कि जिया ही उनकी खोई हुई बेटी है। इसके बाद जिया घर जाती है और वो सोचती है कि उसे चैन को बता देना चाहिए कि वो चैन के बेबीज की मॉम बनने वाली है। तभी लिली जिया से मिलने के लिए आती है और उसे चैन और अपनी एक फेक प्राइवेट फोटो दिखाती है और कहती है कि चैन आज सुबह मेरे साथ होटल रूम में गया था और वो कह रहा था कि वो तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स देने वाला है। जिया कहती है कि ये फोटो फेक है और मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती। फिर जिया चैन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन चैन उसका फोन रिसीव नहीं करता। इसके बाद घर की पुरानी मेड वहां पर आ जाती है और ग्रैंडमा की मेड को बताती है कि चैन और जिया की मैरिज फेक है और वो दोनों एक साथ रहने का ड्रामा कर रहे हैं। ग्रैंडमा की मेड जिया से कहती हैं कि अगर ग्रैंडमा को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी ये घर छोड़कर चली जाओ। फिर जिया अपना सामान लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिया फिर से चैन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन चैन अभी भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ चैन ग्रैंडमा को लेकर घर आता है और वो जिया को हर तरफ ढूंढने लगता है लेकिन जिया उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। फिर वो घर की मेड से कहता है कि जिया कहाँ है। तो घर की मेड बताती है कि जिया घर छोड़कर भाग गई है। चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर चैन जिया को कॉल करता है और जिया उससे कहती है कि ग्रैंडमा की मेड को हम दोनों की फेक शादी के बारे में पता चल गया है और जब ग्रैंडमा को इस बात का पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, इसीलिए मैं घर छोड़कर पहले ही आ गई हूँ। चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा को सब समझा दूंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आता हूँ। जिया कहती है कि मुझे अब तुमसे कभी भी नहीं मिलना, मैं ग्रैंडमा को दुख नहीं देना चाहती, इसीलिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर चैन ग्रैंडमा को कहता है कि जिया पता नहीं कहाँ चली गई है और वो मुझे अपना एड्रेस भी नहीं बता रही। ग्रैंडमा कहती हैं कि ज़रूर जिया को किसी ने फंसाने की कोशिश की होगी। फिर चैन घर की मेड से पूछता है कि मुझे सारी सच्चाई बताओ, जिया घर छोड़कर क्यों गई है। फिर घर की मेड कहती है कि पुरानी मेड यहाँ पर आई थी और उसने हमें सच्चाई बता दी कि आपकी और मिस जिया की शादी फेक है, इसी वजह से मैंने ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने के लिए जिया को घर से जाने के लिए कह दिया और फिर जिया ने अपना सामान पैक किया और वो यहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे भी अभी अभी पता चला है कि चैन और जिया की शादी फेक है। फिर ग्रैंडमा घर की मेड को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को घर से निकालने की। फिर ग्रैंडमा चैन से कहती हैं कि अभी जाओ और जिया को घर वापस लेकर आओ। लिली ग्रैंडमा से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, चैन और मेरी शादी होने वाली थी, आप जिया को सपोर्ट क्यों कर रही हैं। ग्रैंडमा लिली को कहती हैं कि यहाँ से निकल जाओ, मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ जिया है और मैं चैन और जिया का कभी भी डिवोर्स नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ जिया की स्टेप सिस्टर लिन के घर पहुंच जाती है और उसे धमकी देती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन जिया डर जाती है और वो डोर ओपन नहीं करती। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लिन को डराकर वहां से भगा देता है और फिर जिया दरवाज़ा खोल देती है और चैन जिया से कहता है कि तुम मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर क्यों आ गई। जिया चैन से कहती है कि तुम लिली के साथ होटल रूम में क्या कर रहे थे, मैंने तुम दोनों की प्राइवेट फोटोज देखी हैं। चैन कहता है कि वो फोटो फेक होगी। जिया कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। चैन कहता है कि मैं टेम्पल गया हुआ था और वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला, नहीं तो मैं तुम्हारी कॉल पे क्यों नहीं करूँगा, तुम
तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, बल्कि लिली ने तुमसे झूठ बोला है। फिर जिया और चैन की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और जिया चैन को बताती है कि मैं ट्विन बेबीज के साथ प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम हमारे बेबीज को एक्सेप्ट करोगे? चैन कहता है कि ये हमारे बेबीज हैं, मैं भला इनके बारे में सुनकर खुश क्यों नहीं होऊंगा। फिर जिया चैन को कहती है कि हम दोनों का तो 1 साल बाद डिवोर्स होने वाला था ना। चैन कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें और हमारे बेबीज को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद चैन जिया को लेकर घर वापस चला जाता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद जिया को कहती है कि आपकी बॉडी थोड़ी वीक है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। फिर ग्रैंडमा और चैन जिया से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। फिर ग्रैंडमा चैन से कहती हैं कि अभी जाओ और जिया के लिए पोरिज बना कर लाओ। इसी बीच जिया को वॉमिटिंग हो जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है और ग्रैंडमा और चैन उसके पीछे पीछे जाते हैं। और फिर चैन जिया को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोरिज बनाता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर चैन जिया के लिए पोरिज बनाने के लिए चला जाता है और इसी बीच ग्रैंडमा जिया को कहती हैं कि मैं और चैन तुम्हारा आज के बाद से बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अगर तुम्हारी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हो तो तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद चैन जिया के लिए पोरिज बनाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये पोरिज खाओगी तो तुम्हारी वॉमिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और वो चैन से कहती हैं कि मैं जिया को अभी शॉपिंग पर ले जा रही हूँ और हम बहुत सारे बच्चों के कपड़े भी खरीदने वाले हैं। फिर चैन जिया को अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम खरीद सकती हो, मेरे कार्ड से तुम पेमेंट कर देना और पैसे बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है और तुम जो चाहो खरीद सकती हो। इसके बाद ग्रैंड माँ जिया को लेकर एक शॉपिंग मॉल में चली जाती हैं। फिर जिया ग्रैंड माँ से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए वॉशरूम जाना होगा। जैसे ही जिया वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और वो जिया को किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उससे आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें इस बात का पता चला है कि मिस जिया ही शाओ की खोई हुई बहन है। दूसरी तरफ लिन जिया को लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और इसी बीच जिया की रियल मॉम उसके गले में नेकलेस देख लेती हैं और उसकी तरफ बढ़ती हैं, लेकिन लिन जिया को लेकर वहां से चली जाती है। फिर जिया की रियल मॉम अपने बेटे शाओ से कहती हैं कि मैंने अभी अभी तुम्हारी बहन को देखा, तुम जाओ और उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। शाओ कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। तभी चैन शाओ को कॉल करता है और उसे बताता है कि जिया ही तुम्हारी खोई हुई बहन है और मैंने जिया की लोकेशन ट्रैक की है और वो तुम्हारे आसपास ही है, अभी जाओ और जिया को ढूंढो। इसके बाद लिली जिया को एक कार में डाल देती है और उसे वहां से भेज देती है और तभी वहां पर शाओ और उसकी मॉम जिया को ढूंढते हुए आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिया किडनैप हो चुकी होती है और तभी वहां पर लिन आ जाती है और जिया से कहती है कि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। फिर कुछ गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं और वो जिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर जिया वहां से भाग जाती है और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो गुंडों को पकड़ लेता है और वो जिया को भी एक क्रिमिनल समझता है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जिया की किडनैपिंग के पीछे लिली का हाथ है और चैन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि लिली को यहाँ से ले जाओ और उसे सख्त से सख्त पनिशमेंट दो। फिर चैन जिया को लेने के लिए जा रहा होता है और शाओ चैन से कहता है कि मैं भी अपनी बहन को लेने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जिया को अपने साथ ले जाता है और जिया से मिलने के बाद उसे फील होने लगता है कि जैसे जिया उसकी बचपन की दोस्त है। इसके बाद चैन और शाओ किडनैपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिया उन्हें वहां पर नहीं मिलती। किडनैपर्स ने वहां पर कुछ और लोगों को भी किडनैप किया होता है और चैन इधर उधर जिया को भी ढूंढने लगता है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है कि जिया यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का
असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि क्या आप अभी भी अपनी बचपन की दोस्त को तलाश कर रहे हैं और आप इस लड़की को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये लड़की आपके बचपन की ही दोस्त है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड से बहुत प्यार करता था और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़ी होगी तो वो मुझसे शादी करेगी। मुझे लगता है कि जिया वही लड़की है, इसीलिए जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि जिया कौन है तब तक मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ चैन जिया को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। इसके बाद ली जिया के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगी। जिया ली से कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो ली से कहता है कि तुम मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो ली कहता है कि जिया मेरी बचपन की दोस्त है और इससे तो मैं ही शादी करूँगा। चैन कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, जिया ऑलरेडी मेरी वाइफ है और मैं उसे अभी घर लेकर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर जिया की फैमिली आ जाती है और जिया की मॉम उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं और फिर चैन जिया को बताता है कि शाओ और उसकी मॉम ही तुम्हारी रियल फैमिली है। तभी वहाँ पर ली का असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी लेकर आ जाता है और रिपोर्ट्स देखने के बाद ये बात प्रूव हो जाती है कि जिया ही शाओ की रियल सिस्टर है। इसके बाद चैन जिया की फैमिली से कहता है कि आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं जिया का बहुत ख्याल रखूंगा। फिर चैन जिया को लेकर वहां से चला जाता है और ली शाओ को लेकर उसके स्टडी रूम में जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें ली देखता है कि बचपन में लिली ने जिया को पानी में फेंक दिया था और लिली की वजह से ही जिया अपनी फैमिली से दूर हो गई थी। इसके बाद चैन जिया को लेकर घर आता है और जिया अपनी ग्रैंड माँ को बताती है कि मुझे अपनी असली फैमिली मिल गई है। ग्रैंड माँ जिया से सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि अगर बचपन में मैं तुम्हें घर लेकर नहीं गई होती तो तुम्हें अपनी स्टेप मॉम के इतने सारे जुल्म नहीं सहने पड़ते। जिया अपनी ग्रैंड माँ को कहती है कि अगर आप मुझे नहीं बचाती तो मैं शायद आज जिंदा ही नहीं होती, इसीलिए मैं अभी भी आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। इसके बाद जिया चैन को कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद चैन जिया को लेकर उसके घर जाता है और जिया की फैमिली उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिरी सीन में सब मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जिया और चैन के ट्विन बेबीज भी इस दुनिया में आ चुके होते हैं और सब जिया के बेबीज को प्यार कर रहे होते हैं। इसके बाद जिया चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ट्रैवल करना है क्योंकि मैं बहुत देर से चाइना में हूँ और बहुत बोर हो गई हूँ, इसीलिए मुझे घूमने के लिए जाना है। चैन जिया से कहता है कि तुम जहाँ कहोगी हम घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जिया और बाकी फैमिली के लोग एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।